जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे भाई ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। सबसे ज़्यादा मुझे यही कमेंट आ रहा था कि सऊदी अरब में कौन सी कंपनी का वीज़ा लेना चाहिए। सऊदी अरब में आपकी मतलब एक फ़्रेश ड्राइवर आ रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी और ज़बरदस्त कंपनी कौन सी है। मुख्तलिफ़ ऐसे कमेंट आने के बाद टिकटॉक अकाउंट पे भी मुझे मुख्तलिफ़ ऐसे कमेंट आने के बाद मैंने सोचा कि एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए और तमाम भाइयों को बताया जाए कि आपके लिए इधर काम करने के हिसाब से आप एक अच्छे ड्राइवर हो। पाकिस्तान के हिसाब से बताऊं तो पाकिस्तान में ट्रक का जो हैवी लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको कहा जाता है HTV, ठीक है, जो कि ऐसे बड़े ट्रक के लिए होता है। तो मेरा दिल किया कि मैंने कहा चलो तमाम भाइयों को, तमाम दोस्तों को एक डिटेल में बता दूं। इंडिया में मुझे मालूम नहीं कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बांग्लादेश का भी मुझे नहीं पता। इंडिया का जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होता है आप कमेंट में बता देना उसका क्या नाम है। उसके बाद बार बार मुझे ये कमेंट आ रहे थे कि हम किस कंपनी का वीज़ा लें। जिस तरह कि मैं इस कंपनी में ड्राइवर हूँ, काम कर रहा हूँ, ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का काफ़ी दोस्तों को पता होगा, जिन दोस्तों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी जो ट्रक है ये एक मतलब सऊदी का है, सऊदी कंपनी है, ठीक है, सऊदी अरब की। अभी मुख्तलिफ़ सऊदी अरब की और कंपनी हैं जो कि शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ और हमारे कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि टायर के, उसके अलावा हमारा इंजन ऑयल के है, शेल का इंजन ऑयल हम लोड करते हैं। ऐसे मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट है। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनसे मतलब कि लोड उठाते हैं और जो उनके आगे कस्टमर होते हैं उन्होंने सेल किया होता है, उस कस्टमर तक हमने एक डिलीवरी वाला सीन हो जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक हो गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक का मतलब ये है कि ये अपना कुछ भी नहीं बनाते, कुछ भी नहीं आज़ाद करते, ठीक है। नंबर 1 पे ये बात होगी कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी का क्या मतलब है, क्या होता है ट्रांसपोर्ट कंपनी। उसके अलावा जो कहा जाता है कि हम किस कंपनी में आएँ, हमारे लिए कौन सी कंपनी बेहतर है। हम मुख्तलिफ़ कंपनियों के वीज़े मुख्तलिफ़ एजेंसियों पे जाते हैं। मेरा किसी एजेंसी वाले के साथ ताल्लुक़ नहीं। मेरा मतलब ये है वीडियो बनाने का कि मैं आपको बेहतर से बेहतर ओरिजिनल मालूमात दे दूँ कि आपके लिए मतलब आप अगर इंडिया से आते हो, आप अगर पाकिस्तान से आते हो तो आपको कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी। देखिए भाई, कंपनी वो ही आप देखो, पसंद करो, चूज़ करो जिस कंपनी के वीज़े उधर जा रहे हैं। मेरे साथ कमेंट में पूछो, अगर नहीं मालूम किसी और से पूछ लो, क्योंकि देखो जितने मेरे सर पे बाल है ना, इतनी कंपनी है सऊदी अरब में, बेशुमार कंपनी है। अगर और ममालिक के साथ कंपेयर किया जाए तो मैं कहता हूँ कि सऊदी अरब क्या पता टॉप पे ही आ जाए, इतनी कंपनी है ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। हर सऊदी ने अपने 10-10, 20-20 ट्रक बना के छोड़े हुए हैं, ड्राइवर आ रहे हैं, चला रहे हैं, लोड कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, बस निज़ाम चल रहा है। उसके अलावा मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं आपको क्या अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अभी ये ट्रक यूज़ भी कर रहा हूँ। 2-3 साल सऊदी अरब में भी हो गए हैं, जलील व ख़वार भी हुए हैं, अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले हैं। तो मेरा क्या राय है कि किस कंपनी में आना चाहिए, कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है, कौन सी कंपनी आपके लिए पुरसकून होगी, कौन सी कंपनी में 4 से 5 साल आप लगाओगे तो जब आप एंड पे जाओगे आपको हिसाब मतलब कि 1 साल में आपको एक सैलरी मिलती है। जितनी आपकी फ़िक्स सैलरी होगी, आपका जैसे ही 1 साल हो जाएगा वो आपकी एक सैलरी जमा हो जाएगी, ठीक है। मुख्तलिफ़ और मतलब ईद वगैरह, जैसे मुस्लिम हैं जो ईद वगैरह आती हैं, और भी साल के बोनस वगैरह सब कुछ डाल के काफ़ी हिसाब बन जाता है, 1 साल का काफ़ी पैसा बनता है। मैं आपको अब उस कंपनी के बारे में बताना जा रहा हूँ। एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी हैं, ठीक है। जिस तरह के देखो, अभी अलमराई है, अलमराई को बहुत लोग जानते हैं। सऊदी अरब का मैं कहता हूँ नंबर 1 टॉप कंपनी है, ठीक है, क्योंकि उसका एक कोने कोने पे हर जगह पे आपको किसी भी आप जाओगे, मतलब कि ये हमारे उधर तो कहते हैं स्टोर वगैरह पे जाओगे, आपको उसकी खाने पीने वाली चीज़ें मुख्तलिफ मिलेंगी। उसका काम ये है कि मतलब कि ये एक, अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये एक ट्रक है, जिसका ये ट्रक है उसका ही एक वेयर हाउस है, मतलब कि एक शेड है, कह लो आप किसी भी ज़ुबान में समझ जाओ कि उसका एक अपना वेयर हाउस है, एक अपना उसकी फैक्ट्री है। वो ख़ुद से एक दूध बना रहे हैं, ठीक है, दूध बना के आगे जिधर वो दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में दूध तैयार हो गया है, आगे दूसरी फैक्ट्री में या दूसरे एक शॉप पे जा रहा है, तो वो शॉप भी उनकी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब उन्होंने ट्रक ले लिए, अपनी कंपनी बना ली, उनका वेयर हाउस बन गया, आगे मुख्तलिफ सऊदी अरब के शहरों में उनका सारा कुछ सेटअप हो गया, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने खुद के कंपनी के डायरेक्ट वीज़े वो निकालेंगे, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया में चले जाएंगे।
ड्राइवर आ जाएगा, ड्राइवर का जो आईडी कार्ड जिसको कि इकामा कहा जाता है उसके ऊपर डायरेक्ट कंपनी का नाम होगा, ठीक है। जिस तरह की अलमराई है, अलमराई का डायरेक्ट नाम होगा, आप उस कंपनी के डायरेक्ट ड्राइवर होंगे। अच्छा, नंबर 1 पे क्या हुआ, ट्रक भी उसी कंपनी का हो गया, ड्राइवर भी उसी कंपनी का हो गया, उसके अलावा वीज़ा भी उसी कंपनी का हो गया, और जो लोड उठाया आपने, जो लोड कर लिया पीछे ट्रक में, ठीक है, जो आपने पीछे लोड किया वो भी अपना ही हो गया। मतलब कि आप सिर्फ एक कंपनी के नाम आपका सब कुछ हो गया। आपका वीज़ा भी एक कंपनी का हो गया, आपका ट्रक भी एक ही कंपनी का, आपकी लोड भी एक ही कंपनी का। उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? आप एक जगह से लोड करके दूसरी जगह में जाओगे ना, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में ये बातें दिमाग में बैठा लेना। आप लोड लेके जाओगे, उसी टाइम उतरेगा, उसी टाइम वो बोलेंगे रिवर्स करके लगा दो। क्यों? क्योंकि लोड भी उनका है, गाड़ी भी उनकी, ड्राइवर भी उनका है। उनको एहसास है कि हमारा लोड आ गया जी, इसको उतारो, ठीक हो गया। ये फ़र्क है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी और एक जो ओरिजिनल कंपनी जिनका अपना काम है। नंबर 2 पे आ जाते हैं सऊदी अरब की बड़ी मशहूर और मरूफ कंपनी है गैस्को। गैस्को कंपनी है सऊदी अरब की, गैस का काम है उनका, ठीक है। उसका क्या सीन है, ड्राइवर भी उसी के वीज़े पे हैं, उसके अलावा उसका जिस तरह के मैंने ये बताया वो गैस लोड करते हैं, लोड भी उनका अपना है, जिधर उतारना है वो शेड भी उनके अपने ही हैं, अपनी प्लांट है, अपनी फैक्ट्री है, एक जगह से लोड किया दूसरी जगह पे उतार दिया, ड्राइवर को कोई टेंशन ही नहीं, ये चक्कर ही नहीं है। जिस तरह के मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी हम जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, मुख्तलिफ लोकल मतलब कि होते हैं, उनका लोड लेके जाते हैं। जिस तरह के लोकल कस्टमर हो गए, जिस तरह के आप खुद ही हो जाओ, आप अपने दुकान में, अपने घर में कोई चीज़ मंगवाओ, गाड़ी भी रेंट की होगी, लोड किसी और का होगा, उसने मतलब इनको लोड दिया, इन्होंने अपना बीच में से किराया लेना है, रेंट लेना है, सऊदी ज़बान में अजार कहा जाता है, अजार लेंगे, ये आपकी लोकेशन पे चले जाएंगे, आगे आपकी मर्ज़ी, आज उतारो कल उतारो, जो मर्ज़ी करो, इनको जैसे मर्ज़ी जलील करो, वो लोकल निज़ाम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों वाले हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पीछे से मेल कर देंगे जी, ड्राइवर को बोलेंगे वेट करो, हमने मेल कर दिया। कुछ कंपनी हैं जो वेटिंग का ड्राइवर को कुछ पे करती, कुछ कंपनी हैं वो पे ही नहीं करती, ठीक है। अच्छा, अभी फिर दूसरे रुख के जानिब आ जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या कुछ है, वीज़ा किसका लेना है, ये तो आपको बता दिया। किस किस के वीज़े मिलते हैं मार्केट में, वीज़े कैसे कैसे मिलते हैं। वीज़ा एक आम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सऊदी अरब में चल रही है, वो चल रहे हैं ये रेंट वाला सिस्टम। रेंट वाला सीन क्या है, रेंट वाले ने एक ड्राइवर उठा लिया, पाकिस्तान में वीज़े चले गए जी। पाकिस्तान में जब वीज़े गए तो उधर बताया गया कि ये इस कंपनी का वीज़ा है, ये उस कंपनी का वीज़ा है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप क्या करोगे, उस कंपनी का नाम सुनोगे, मुझसे पूछोगे और किसी और से पूछोगे, वो कहेगा भाई कंपनी बहुत अच्छी है, आप आ जाओ। जब आप सऊदी अरब में एंटर हो जाएंगे, आपको उस वक्त पता चलेगा कि ये तो रेंट वाला वीज़ा था। अभी रेंट वाले गलत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, रेंट वाले गलत नहीं है, आपको उसके बारे में इल्म नहीं है, समझ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या सीन है कि जब आप रेंट वालों में आ जाएंगे, रेंट वाले आपको मुख्तलिफ एक कंपनी में लेके जाएंगे, सब ड्राइवरों को इकट्ठा करके वो आपको इकामा भी लगा देंगे, अगर आप फ्रेश हो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा देंगे, आपकी फ़िक्स सैलरी होगी 1700, 1800, 1500 जितनी भी वो लगा दें। जब आप उस कंपनी में मतलब रेंटर के पास चले जाओगे, उस कंपनी का कोई नाम नहीं होगा, रेंटर का कोई नाम नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। जैसे मेरा नाम अवैस है, बोलते हैं जी अवैस की कंपनी में हम आ गए। मैं आपको सबको इकट्ठा करके एक कंपनी में ले जाऊंगा, उधर उनकी गाड़ी खड़ी होगी, उधर वो ले आ जाएंगे, उस कंपनी के जो मेन ओनर है या कोई भी फ़्लाइट सुपरवाइज़र है ट्रकों वाला, वो आ जाएगा, वो आपसे ट्रायल लेगा। अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं सारा सीन सारा ड्रामा देख रहा हूँ, मेरे ड्राइवर साथ मेरे आए हुए हैं, एक एक चढ़ रहा है गाड़ी पे, ट्राई दे रहा है, जो फेल हो रहा है वो साइड पे हो रहा है, दूसरे चढ़ते जा रहे हैं, ट्राई देते जा रहे हैं, जितने पास हो गए वो उस कंपनी ने रख लिए। मुझे वो कंपनी पर मंथ 4 से 5000 रियाल देगी, मुझे देगी। आपको मैं कितना दूंगा, 1500 2000 रियाल दूंगा बस, इसके अलावा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपका इकामा लगाया है, आपको वीज़ा भेजा था पाकिस्तान में, इंडिया में, उसके अलावा मैंने क्या किया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा फ़ायदा उठा रहा हूँ कि मैं रेंटर हूँ, ठीक है, मैंने आपके पैसे खाने हैं। उसके बाद जिस कंपनी में मैंने आपको लगा दिया है, उस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जब आपकी गाड़ी, अल्लाह न करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, आपकी गाड़ी टच हो जाए, रोड पे जाते हादसा हो जाए, कंपनी मुझे कॉल करेगी, अवैस आपने ये जो ड्राइवर दिया था इसने मेरे साथ 1 साल काम किया, पर ये ड्राइवर बेकार है, 1 साल वो रोड पे चलता रहा, अब वो बोल रहे हैं ये ड्राइवर बेकार है, इसको ले जाओ।
ठीक है, मैं क्या करूँगा, आपकी एक आधी सैलरी भी काट लूँगा, आपको बोलूँगा एक तुमने 1 साल गाड़ी चलाई तो बेकार ड्राइवर है, ठीक है। तो आप रूम पे बैठे हो, जलील कर रहे हो, मुझे कॉल कर रहे हो, मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ, निज़ाम चल रहा है। आपको ऐसे जलील कर कर के बाद में यहाँ तो आपको कुछ लोग है कफ़ाला दे देंगे, जिन्होंने ना कफ़ाला देना होगा वो आपको एग्जिट कर देंगे पाकिस्तान में वापस। ये हो गया रेंटर वाला सीन। अभी रेंटर में जो ड्राइवर होंगे अभी वो आगे कंपनियों में काम कर रहे हैं, ना ही उनको जो मैंने कहा था कि आप लोकल लोड लेके जाते हो तो आपको उधर वेटिंग का कुछ मिलेगा, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपने 4 साल लगा लिए, 5 साल लगा लिए किसी रेंटर के साथ, मैं आपको 1 रियाल भी नहीं दूंगा। जब भी दूंगा पीछे से लात मारूंगा, चलो जिस मुल्क से आए उसी मुल्क में चले जाओ। रेंटर में और रीजनल में ये फ़र्क है। आप रीजनल में आते हो, आपसे गाड़ी टच होती है, कोई मसला बनता है, आपकी एक वो क्या कहते हैं, बहुत सा आसान सा सवाल है, कुछ मीटिंग बिठाई जाएगी, कुछ पूछा जाएगा, कुछ सीनियर ड्राइवर पूछेंगे, कुछ फ्लाइट सुपरवाइज़र पूछेंगे। अब अगर आपकी गाड़ी में खुदा न खास्ता कोई मसला बना है, आपकी गाड़ी टच होगी, ऐसा कोई सीन हो गया है, तो आप क्या उनको बता दोगे, वो दारगुजर करेंगे। क्यों? कि आप उनके ज़ाती ड्राइवर हो। फिर भी अगर कोई ऐसा मसला बन जाता है, आप 2 महीने पहले उनको कुछ CV वगैरह, कुछ नोटिस वगैरह देते हो, मैंने आपके साथ काम नहीं करना, वो आपको क्या बोलेंगे, कफ़ाला। कफ़ाला सऊदी ज़बान में कहा जाता है कि आप चेंजिंग करवा लो, कि आपका जो इकामा ID कार्ड है ना, उसके जो सऊदी हुकूमत पर एयर्स मतलब कि साल के हिसाब से जो पैसा लेती है वो कोई और पे कर देगा, आप उनके ड्राइवर हो जाओगे। ठीक है, उस कंपनी का नाम आपके इकामे के ऊपर आ जाएगा, जिसने पे कर दी ये हमारा ड्राइवर है। ये सीन होगा कुछ ऐसा। मतलब कि अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्ट आते हो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप ऐसे लोकल आते हो, लोकल रेंटरों के साथ काम करते हो, तो आपका अपना ही नुकसान है। देखो, इंसान घर बार छोड़ा है, हमने सब कुछ किया हुआ है, किस लिए इधर किया हुआ है, पैसे के लिए किया हुआ है। तो अगर पैसा ही नहीं हमें मिलेगा, ठीक है, हमारा परदेश एक पंजाबी का अल्फाज है कि हमने घर बार छोड़ा, सब कुछ इतना टाइम गुजार रहे हैं, तो उसका हमें कुछ ऐसा एंड पे हिसाब नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे होते हैं सीन ऐसे, आपको रैश अच्छी दी जाती है, आपको खाना अच्छा दिया जाता है, आपको बोनस दिए जाते हैं, आपकी छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, आपको साल के बाद आने जाने की टिकट मिलती है जिनकी आप डायरेक्ट वीज़े पे होते हो। आप जब घर भी जाते हो, 2 महीने आप घर जाओगे, फिर भी आपकी सैलरी चलेगी पीछे से। यार बहुत बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी इसी सीन में चल चुके हैं। आप कमेंट मुझे करना, कमेंट नीचे डाल देना जो आपके दिल में होगा, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। ओके, हो गया, डन करो। मैं आपको क्या बताऊँ यार, बहुत मुश्किल है। सिर्फ जहाज़ के ऊपर बैठ के सऊदी अरब में लैंड कर जाना, इसको ड्राइवरी नहीं कहते यार। कि आप घर में बैठे हो, आ गए हो, इधर जहाज़ में बैठे हो, अपने मुल्क से सऊदी अरब में लैंड कर दिया तो क्या पैसा आना शुरू हो जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। अगर आप सऊदी ड्राइवर यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, को चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए ऐसी डिटेल वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया।